आवाज आ रही है सबको मेरी? जी, जी, आ रही है। श्रीरङ्गमङ्गलनिधिं करुणानिवासं श्रीवैङ्कटाद्रिशिखरालयकालमेघम् श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातं श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीशवन्द्ये कीर्तिप्रदेऽखिल मनोरथदे महार्थे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। चलिए, कहाँ तक हो गया था हमारा पाठ? कहाँ तक हो गया था भैया? बोलिए। इसका तीनों मंगलाचरण हो गया है और हाँ, तीनों मंगलाचरण हो गया नाट्य था और दत्त। ग्रंथ में हम लोग थोड़ा सा आगे भी चले गए थे ना। हाँ, जी, जी, ये हम्म, हो गया था, ये जो लिखा है। क्या देख लिए थे इसमें? धनुष वो शंका कर रहे हैं कि मंगलम न विग्रह ध्वंसम प्रति नव समाप्तिम प्रति कारणम, क्योंकि आपने क्या कहा था कि विघ्न विघाताय, विघ्न विघात करके हम लोग दो अर्थ किए थे, है ना? विघ्न ध्वंस के लिए और समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, ऐसा करके हम लोग कार्य कारण भाव बनाए थे। ठीक है। अब उस कार्य कारण भाव में ही हमारे में दो प्रकार के इन्होंने दोष दिए। ठीक है। कितने प्रकार के दोष दिए बच्चा? दो प्रकार के दोष दिए हमारे में। ठीक है, अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार, ये दो व्यतिरेक प्रकार के विवेचना। दोष दिए। अन्वय और व्यतिरेक दो प्रकार के दोष दे दिए इन्होंने हमारे मंगल में। क्लियर? और क्या बोले भैया कि मंगलम न विग्रह ध्वंसम न समाप्तिम प्रति कारण, न तो मंगल विग्रह ध्वंस के प्रति कारण है और ना ही समाप्तिम प्रति, है ना? यही बात हुई थी। जी। क्यों हुँ। क्यों ये? बोले विनापि मंगलम नास्तिक आदि नाम ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। बोले नास्तिक आदि जो ग्रंथ हैं उन सभी में क्या है, उन ग्रंथों में उनकी निर्विघ्न परिसमाप्ति देखी गई है। मंगलम विनापि, मंगल के बिना भी मंगल नहीं था तदपि ग्रंथ की परिसमाप्ति होगी निर्विघ्नता पूर्वक। अर्थात कारण नहीं था तदपि कार्य हो गया। कारण के न रहते हुए भी कार्य का हो जाना। कारणाभावे कार्य सत्वम, क्या है ये? कारणाभावे ये व्यतिरेक कार्य सत्वम, व्यतिरेक क्या है ये कारणाभावे? व्यतिरेक व्यभिचार है। व्यतिरेक हाँ, व्यभिचार। ठीक है। हाँ, और ये तो हो गया। और उसके बाद में कि बहुत सारे ग्रंथ ऐसे थे जहां पर आपने मंगल किया था तदपि आपकी ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं हुई। कारण सत्वे कार्य सत्वम, वो क्या था? अन्वय व्यभिचार। अनवय व्यभिचार। तो दोनों प्रकार के उन्होंने व्यभिचार दोष हमारे मंगल में दिए। क्लियर है? यहाँ तक हम आ गए थे ना। जी। दो प्रकार की शंका इन्होंने हाँ, दी, हाँ। है ना? फिर हमने उत्तर क्या दिया था? हमने उत्तर दिया था इति चेत न। बोले आप ऐसा नहीं, इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो हमने क्या कहा था कि अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, है ना? अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात् मंगलस्य सफलत्वम सिद्धम। मंगल की सफलता सिद्ध की थी हमने। मंगल कैसा है हमारा? मंगलम सफलम, मंगल सफल है मतलब फल युक्त है, मंगल का फल है। क्योंकि उन्होंने क्या क्या दिया था कि मंगल का कोई फल नहीं है, मंगल करोगे तब भी ग्रंथ परिसमाप्ति होती है, मंगल करने पे ग्रंथ समाप्ति होती नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी दिए इन्होंने। एक एक उदाहरण दे दिया दोनों का ना, एक एक उदाहरण दोनों का दे दिया था। तो मंगल अब हमारा जी, क्या जी। हो गया? मंगल मंगल निष्फल हो गया। हमारे मंगल में क्या दोष आ गया था? निष्फलकत्व नाम का दोष आ गया था। निष्फलक हो गया हमारा मंगल। मंगलम निष्फलम। ठीक है, क्योंकि मंगल के रहने पे ग्रंथ परिसमाप्ति हो ऐसा नहीं बनना था। मंगल नहीं था तब भी ग्रंथ परिसमाप्ति होगी नास्तिक आदि ग्रंथों में, है ना? और मंगल के रहते हुए भी ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ कादम्बरी आदि फल में। ठीक है, तो मंगल क्या हो गया भैया? निष्फल हो गया इनके अनुसार। यही बात थी ना। जी। हम्म। तो अब उसी के वारण के लिए आगे क्या कह रहे हैं कि हमने क्या बनाया था? पक्ष से पक्ष साध्य हेतु दो चीजें हमने बनाई थी। क्या बनाया था पक्ष साध्य हेतु? तो पक्ष क्या बनाए थे हम लोग? मंगल को पक्ष बनाए थे, मंगल। हाँ। है ना? मंगल को क्या बनाए हुँ, थे? हुँ। पक्ष। पक्ष बनाए थे। पक्ष बनाए थे। साध्य क्या था? सफल। वो बोलो। सफलत्व। सफलत्वम। हेतु क्या दिए थे? हेतु था अभिगीत अभिगीत शिष्टाचार शिष्टाचार विषयत्वात्, विगीत शिष्टाचार विषयत्वात्। विषयत्व। ये आपने हेतु दिया था।
ठीक है, पक्ष साध्य हेतु, जी ये तीन चीज थी आपकी। तो हमने क्या कहा था, हमने पहले अभिगीत को जाना था। अभिगीत मतलब अनिंदित, अनिंदित। ठीक है। हम्म, अनिंदित जी जो शिष्टों का आचरण है, शिष्ट मतलब जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनका जो आचरण है, उनके जो आचार का विषय है वो कैसा होना चाहिए, अनिंदित। उनके जो आचार का विषय, जो अनिंदित विषय है उनके आचरणों का, है ना, वह क्या है, वह क्या होता है भैया। आवाज आ रही है मेरी? पहले हम लोग पक्ष में सिद्धि जी करेंगे इसकी, जी अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व को पक्ष में ले जाएंगे ना। पहले हम्म, पक्ष सिद्धि करेंगे तभी ना आप साध्य की सिद्धि करेंगे। अरे पहले हेतु मतलब धूम, उस धूम को पक्ष रूपी पर्वत में देखेंगे ना, हाँ हाँ बिल्कुल। पक्ष में सिद्ध करेंगे ना पहले। जब पक्ष में आपको धूम दिखेगा ही नहीं, पक्ष रूपी पर्वत में धूम दिखेगा ही नहीं, तो आप कहाँ से अग्नि की सिद्धि कर लेंगे, साध्य की सिद्धि तो कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको पहले क्या चाहिए, पक्ष की सिद्धि करनी होगी, पक्ष साध्य होना चाहिए, आपका हेतु पक्ष में सिद्ध होना चाहिए, है ना। जी तो अब पक्ष क्या है आपका, मंगल। तो हमने क्या बोला था कि अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व मंगल है, ठीक है। यानी जो अनिंदित शिष्टों के आचरण हैं वो क्या होते हैं, मंगल होते हैं। यथा यत्र यत्र अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र मंगलत्वम, है ना। मंगल जैसे 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 आपके मंगल। दर्श आदि याग, मैंने बताया था उदाहरण आप लोगों को, है ना। जी। हाँ हाँ यत्र तत्र सफलत्वम, या सॉरी सॉरी, हम लोग क्या अभिव्यक्ति बनाएंगे, सफल यत्र यत्र से अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र सफलत्वम, ठीक है। सफलत्वम जी। कि जी जहां जहां अभिगीत शिष्टों का आचरण होगा वो चीज सफल होगी। जैसे दर्श आदि याग, वैसे ही हमने यहाँ भी घटा लिया था। वैसे ही ये क्या है, मंगल शिष्टों का आचरण है, शिष्टों के आचार हैं, शिष्ट लोग करते थे अपना ग्रंथ में, है ना। जब भी कोई ग्रंथ करते थे, जब भी कोई ग्रंथ पढ़ते थे तो शिष्ट लोग इस मंगल को करते थे, तो हम लोग भी करते हैं। क्लियर है ना। तो अभिगीत से शिष्टाचार विषय क्या हुआ, मंगल। ये मंगल भी आपका क्या हो गया, अतः मंगलम सफलम, मंगल सफल आपका सफल हो गया। क्लियर है, सफल है। जी क्लियर है। क्लियर है। तो आप अब उसमें जो निष्फलत्व जो आप दोष दे रहे थे, वो निष्फलत्व दोष नहीं आएगा। अतः अभिगीत शिष्टाचार विषय होने के कारण मंगल से सफलत्वम सिद्धम, मंगल का सफलत्व सिद्ध हो गया। क्लियर है, जी क्लियर है। जी। क्लियर है बच्चा। अब शंका यहाँ ये आती है कि आपने कहा कि मंगल सफल है, सफल मतलब फल युक्त है, फल सफल मटर वाला सफल नहीं, सफल मटर आती है वो वाला सफल नहीं, सफल मतलब फल युक्त फल युक्त। युक्त है ना। मतलब कोई ना कोई इसका फल होगा मंगल को करने का। तो मंगल को करने का फल क्या है, मंगल को करने का फल क्या है, समझे ना। अरे मान लीजिए जैसे आप लोग क्या करते हैं भैया, गंगा स्नान करने जाते हैं ग्रंथ समाप्त। एक ना एक बार। अब जो नजदीक में रहते होंगे गंगा के वो तो डेली करते होंगे, मतलब हर पर्व पे करते होंगे। डेली तो कोई नहीं करता, हम लोग किनारे पे रहते थे तब भी डेली नहीं करते थे, तो जो पर्व पे तो करते ही करते हैं ना। तो पर्व पे तो गंगा जो स्नान होता दूर ही होता है। रहते हैं वो कर लेते हैं, पास वाले नहीं करते। तो गंगा स्नान अभी पर्व पे तो होता ही होता है आपका, पर्व पे तो सभी करते होंगे ना, चाहे दूर पास मतलब करते ही करते हैं पर्व पे। तो गंगा स्नान का फल क्या है, उसका फल क्या है गंगा स्नान का, बोलिए क्या फल है गंगा स्नान का। सामान्य रूप से तो पाप बताइए नाश या फिर बेटा। दो देखिए, कोई भी चीज के दो फल होते हैं। कितने फल होते हैं, दो फल होते हैं, एक दो दृष्ट फल और एक अवलत्व। अदृष्ट फल, अदृष्ट फल। है ना। कितने फल होते हैं किसी भी चीज हाँ के, कोई भी कर्म करो आपके उसके दो दो फल फल। होंगे आपको। हाँ, दृष्ट और अदृष्ट। दो। दृष्ट अदृष्ट क्या है, दृष्ट अदृष्ट क्या है। मान लीजिए जैसे कोई किसान है, अपने खेत में अन्न बोया उसने, किसान ने, अब किसान अन्न बो करके क्या करेगा, वो उस खेती की क्या करता है, हिस्से करता है उसके। एक क्या करेगा वो, मार्केट में बेच देगा जा करके, मार्केट में बेचेगा जा करके को, उससे उसको धन की प्राप्ति होगी। एक क्या करेगा, अपने दोबारा बीज बोने के लिए और खाने के लिए रखेगा इसको, है ना। तो एक दृष्ट फल हुआ, एक उसका अदृष्ट फल हुआ जो आगे बो के रखेगा वो, आगे उससे उत्पत्ति होगी उसकी, है ना। तो ऐसे ही हमारा कोई भी कर्म हो, कोई भी कार्य हो, हम लोग कोई भी कर्म करते हैं उसके दो प्रकार के फल होते हैं, एक दृष्ट फल और एक अदृष्ट फल, ठीक है। क्लियर है ना। अब गंगा स्नान का दृष्ट फल क्या है, बोलो। गंगा स्नान किए आप, उसका दृष्ट फल क्या है, बोलो बोलो।
काया की साफ सुथरा हो जाना, मन पवित्र हो जाना, यही होता है। है ना, शरीर शुद्धि ना, हाँ जी, शरीर शुद्ध शरीर भी शुद्धि होती है है और मन को भी है ना, शांति और मिलती है। मन को शांत, अब बात कह रहा हूं मैं तो शरीर शुद्धि। अदृष्ट फल क्या है, अपूर्वोत्पत्ति, जी, ठीक है, अपूर्वोत्पत्ति ये क्या है, अदृष्ट फल है, क्योंकि अपूर्व आपने तो देखा नहीं ना हमने देखा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है ना। यही सोचते हैं ना कि मतलब गंगा स्नान करेंगे तो जो हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी हमारे पाप हैं वो सभी क्षीण हो जाएंगे, अपूर्व की उत्पत्ति होगी और हमें अच्छे लोग की प्राप्ति होगी, ठीक है, यही तो है ना। तो अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि आपका मंगल कैसा है, वो फल युक्त है। आपने कह दिया मंगल सफल है, ठीक है, मान लिया मैंने सफल है, लेकिन उसका फल कैसा है, उसका दृष्ट फल है या अदृष्ट फल है, किस प्रकार का उसका फल है। जैसे दो फल हमारे पास होते हैं, उसी प्रकार से फल कैसा है उसका। तो क्या कह रहे हैं आगे, तत्र च, तत्र मतलब कुत्र, मंगले फल जिज्ञासायाम, आपने कहा मंगल सफल है तो वही फल जिज्ञासा लेकर के फल जिज्ञासायाम संभवती, वहां पर क्या होती है, फल की जिज्ञासा होती है कि मंगल सफल है तो उसकी फल क्या है, उससे उत्पन्न होने वाला फल कौन है, ठीक है। तो फल जिज्ञासा संभवती, उसके उत्पन्न होने वाले फल की जिज्ञासा व्यक्ति को होती है। तो क्या कह रहे हैं कि दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्, एक नियम क्या है, हमारे यहाँ एक नियम है बच्चा, क्या नियम है हमारे यहाँ, कि जब किसी चीज का हमें दो प्रकार के फल आपको बताया मैंने, दृष्ट और अदृष्ट, जब किसी चीज का हमें दृष्ट फल मिल जाए, क्या मिल जाए, किसी चीज का दृष्ट फल प्राप्त दृष्ट है, फल। ठीक है, तो उसके दृष्ट अदृष्ट फल की का कल्पना करना अन्याय है, उसके अदृष्ट फल की कल्पना क्या है भैया, अन्याय है। तो अब आपका ये मंगल कैसा है, इसका फल दृष्ट है अथवा अदृष्ट है। अब क्योंकि गंगा स्नान को पकड़ लो, गंगा स्नान के भी दो फल हैं, तब तो आप यहाँ पे भी ये न्याय लगा सकते हो, ये नियम लगा सकते हो आप, ये यहाँ पे है ना, कि दृष्ट फलकत्व अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्, दो फल दिखाई दे रहे हैं। तो शरीर शुद्धि जब इसका फल है तो अपूर्व की उत्पत्ति हमें नहीं माननी चाहिए, अपूर्व को मानना कि गंगा स्नान करने से अपूर्व की उत्पत्ति होती है, पाप आदि नाश होता है हमारा, तो गलत बात है। ऐसा कहोगे ना, कह सकता है कोई भी, आप नहीं कहोगे कोई और कहेगा, आप तो ये मान लो चलो भैया कह रहे हो तो ठीक ही बात है। हम्म? लेकिन बाकी लोग तो कहेंगे ना ये बात, हाँ कोई भी प्रश्न करेगा आपसे, अरे कैसे ऐसे हो सकता है, हम लोग तो अभी तक यही सुनते आ रहे हैं कि गंगा स्नान करने से पाप की शुद्धि होती है और ये होता है वो होता है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती, आपने कहाँ से लाके लगा दिए न्याय कि दृष्ट फल कल्पना अदृष्ट कल्पना अदृष्ट फल कल्पना, लेकिन बात तो है ना, बात तो घट रही है कि नहीं, बात घट रही है कि नहीं, दृष्ट फल यदि आपके सामने है, अदृष्ट फल की कल्पना करने में कोई बुद्धिमत्ता है। मान लीजिए कि आपको अभी अपने घर से विद्यालय जाना है, कहाँ जाना है भैया, घर से विद्यालय जाना है अथवा पुस्तकालय जाना है, ठीक है। अब आपका प्रयोजन होगा ना विद्यालय जाने का या पुस्तकालय जाने का, कि पुस्तकें पढ़नी होंगी जो आपके पास नहीं होंगी, वो पुस्तकें आपको कलेक्ट करनी होंगी वहां से, तो विद्यालय जाना होगा, जो ज्ञान आपको नहीं हो वो जाकर ज्ञान लेंगे आप, यही बात है दोनों जगह जाने का। तो आपका ये दृष्ट प्रयोजन यहाँ है कि नहीं, दृष्ट फल दिख रहा है कि नहीं, कि आपको विद्योपार्जन होगा, क्लियर है। दिख अब रहा है। वहां जाकर के वहां जी वहां जाकर के आपका अपूर्व क्या उत्पन्न होने वाला है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, आगे जाके क्या होने वाला है, वहां जाके आपका काम पूरा नहीं हो तो पिटाई पड़ेगी या जो भी है, मतलब डांट पड़ेगी या शाबाशी मिलेगी आपको, जो भी होगा वो अलग विषय है, वो अपूर्व है हमारा, उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है, तो हमें अपूर्व की कल्पना करना बुद्धिमत्ता तो है नहीं। बुद्धिमत्ता क्या है कि जो दृष्ट फल हमें दिखाई दे रहा है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमें पुस्तकें लेनी है, ये जो दृष्ट फल है इसको हम मान लेंगे, क्लियर है ना। तो हमारे सामने जब दृष्ट फल हमारे सामने दिखाई दे रहा है, हमें साक्षात फल दिखाई दे रहा है, तो उसके अदृष्ट की जो हमें नहीं है, जो वर्तमान फल है ही नहीं अभी, स्वर्ग आदि, उसको हमें कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कल्पना करना ही अन्याय है। हाँ, जब यहाँ पर दृष्ट फल नहीं होगा वहां पर आप अदृष्ट की कल्पना कर सकते हैं, क्लियर है, हम्म सबको क्लियर हुआ ये बात कितनी। जी, जी जी अब बाबा। यहाँ शंका कोई भी कर देगा कि महोदय हम तो अब तक भैया अभी तक हम तो यही पढ़ते आ रहे थे कि अदृष्ट फल उत्पन्न होता है गंगा स्नान आदि का, अपूर्व की प्राप्ति होती है, हमें शरीर शुद्धि तो होती होती है लेकिन अपूर्व की भी उत्पत्ति होती है, तो हम तो उसके लिए ये कहेंगे हम उससे
भैया जो हमारा गंगा स्नान आदि है ना, उसको इससे कंपेयर मत करिए आप। क्यों नहीं करिए? क्योंकि देखिए शरीर शुद्धि तो आपके टैप वाटर से भी हो जाती है, टैप के पानी से भी। जो टंकी का पानी है, नल के पानी से भी आप स्नान करोगे, शरीर शुद्धि होगी। इसमें कोई दो राय नहीं, होगी ना शरीर शुद्धि टंकी के पानी से भी, टंकी या नल के पानी से। ऐसा तो नहीं शरीर शुद्धि नहीं होगी, गंदगी जी लगी रह जाएगी उससे, गंगा जल से ही जाके गंदगी छूटेगी वो शरीर की। शरीर शुद्धि तो आपको नल के पानी से भी हो जाएगी ना, होगी नहीं होगी? होगी। लेकिन अपूर्व उत्पत्ति जो है वो उससे नहीं होगी। तो अपूर्व उत्पत्ति अर्थात जो दृष्ट फल है वो किसी और के द्वारा भी प्राप्त है ना। तो इसीलिए दृष्ट फल को हम गंगा स्नान का नहीं मानते, अर्थात हम अदृष्ट फल की कल्पना कर लेते हैं वहां पे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसीलिए हम देखिए अभी इसमें कुछ बदलाव करने जाएंगे, इस बात को दिमाग में रखना। हम अपने अपने इसीलिए मैंने उदाहरण गंगा का दिया है, गंगा स्नान का, ठीक है। अभी घटाएंगे हम इसको दोबारा से। अभी ये सबको एकदम स्ट्रक्चर इतना क्लियर है, ये गंगा स्नान वाला ये स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है सबको? जी जी हाँ। ठीक है, तो हम शरीर शुद्धि को उधर रख देते हैं, इसीलिए हम अदृश्य फल उसका अपूर्व उत्पत्ति मान लेते हैं। गंगा स्नान आदि हटा दूं अभी से मैं। चलिए अभी देखिए आगे क्या कह रहे हैं। तो वही बोले कि दृश्य फल तत्व, दृश्य फल यदि आपके सामने है तो अदृश्य फल की कल्पना करना आपका क्या है भैया? अन्याय है। ठीक है, क्लियर है? अतः आपने क्या कहा कि आपने दो फल बताए थे उसके, विघ्न विघात। विघ्न विघात के दो अर्थ आपने किए थे। क्या क्या अर्थ किए थे आपने विघ्न विघात के? बोलो। अमंगल का नाश और ग्रंथ की समाप्ति। ग्रंथ की परिसमाप्ति। ठीक है, आपने क्या किया था? विघ्न ध्वंस और क्या किए थे? ग्रंथ परिसमाप्ति के प्रति मंगल ग्रंथ कार्य। समाप्ति। ये दो कारण आपने ये दो कारण आपने हमें बताए थे, दो फल आपने बताए थे। ये दो फल हमारे मंगल के हैं, मंगल है, मंगल के ही दो फल है हमारे। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आपका एक फल कैसा है इनमें? मान लो ग्रंथ परिसमाप्ति है और एक कैसा है? विघ्न ध्वंस। इसी में हमने दोनों में दोष दे दिया था। क्लियर है? जी जी क्लियर है ना? जी जी क्लियर है। अब देखिए, अब हमने आपसे क्या कहा था? हमने आपसे कहा था, आपने दोष दिया था कि यदि जो नास्तिक आदि ग्रंथ हैं उनमें क्या हुआ है भैया? जो नास्तिक आदि ग्रंथ हैं उनमें ग्रंथ की परिसमाप्ति भी हो गई है और उनके हमें तो विघ्न भी नहीं दिखाई दिए। जो नास्तिक आदि ग्रंथ है उनमें निर्विघ्न परिसमाप्ति हुई है, उनमें तो कोई विघ्न ध्वंस आया नहीं, क्योंकि मंगल नहीं था। तो हमने क्या कह के शांत कर दिया था आपको कि अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात् मंगल से सबलत्वम सिद्धम। हमने यहाँ कह करके अपनी बात को पूरा कर लिया था कि अभिगीत शिष्टाचार विषय होने के कारण हमने हेतु क्या दिया था उसमें? अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व को हेतु बनाए थे हम लोग। क्लियर है ना? हाँ हाँ जी 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 आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, महोदय, आपकी आ नहीं रही आ है। रहा है। तो हमारा जो हेतु था विगित शिष्टाचार विषयत्व, इसको हमने हेतु बनाया था अपना। अब हेतु हमारा पक्ष में भी कट गया, हमने जाके देखा था पक्ष धर्मता रही हेतु में। पक्ष धर्मता जानते हैं आप लोग? जानते हैं पक्ष धर्मता? हाँ वो पक्ष में हेतु का हेतु होना का ही पक्ष धर्म का। पक्ष में हेतु का चले जाना। कौन कौन नहीं जानते बताओ, फिर जी बताऊं दोबारा से मैं फटाफट से जल्दी। जी कौन कौन नहीं जानते हैं? बोलो बोलो। नहीं जानते हैं। एक ही व्यक्ति नहीं जानता, बाकी सब जानते हैं। महोदय हम भी। तो बोलिए ना, हाथ उठाइए। हैंड रेस करने में क्या दिक्कत है? बोलने को तो नहीं कह रहा हूँ मैं, हैंड रेस ही कर दीजिए खाली। चलिए देखिए, हमारे पास पक्ष होता है और हेतु है, ठीक है। साधे को बाद में लीजिएगा, पक्ष और हेतु है, दो को पकड़िए। हेतु क्या है आपका? अभिगीत शिष्टाचार विषय। तो क्या हेतु है? अविगीत शिष्टाचार विषयत्व। शिष्टाचार विषयत्व। ठीक है, पक्ष क्या है आपका? बोलो, पक्ष क्या है? मंगल मंगल मंगल। अब ये हेतु कैसा है? मैं कह रहा हूँ ये हेतु कैसा है? सद हेतु है। कैसा हेतु है ये? अभिगीत सद शिष्टाचार हेतु। विषय तो आपका सद हेतु है। किस प्रकार का हेतु है बच्चा?
सद बोलो। हेतु ये सद हेतु है। सद हेतु है, सद हेतु है। कैसे सद हेतु है? देखो, हमारे यहाँ सद हेतु का लक्षण है व्याप्ति पक्ष धर्मता। लिख लो ये, याद हो जाना चाहिए। व्याप्ति पक्ष धर्मता अवत्वम सद हेतुत्वम, ये सद हेतु के लक्षण है। यानी हेतु जो आपका सद होगा वो कैसा होगा? उसमें व्याप्ति भी रहेगी। जो सद हेतु है उसमें क्या रहेगा भैया? व्याप्ति भी रहेगी, और क्या रहेगा? आपकी पक्ष धर्मता भी रहेगी। है ना बच्चा? ठीक है, जी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जी वही हेतु हमारा सद हेतु कहलाता है, जिसमें सद पक्ष हेतु। धर्मता रहे और व्याप्ति भी रहे। व्याप्ति तो जानते होंगे ना सब? व्याप्ति तो सब जानते होंगे अभी। यत्र यत्र साहचरी नियम जी व्याप्ति है। हाँ साहचर्य नियम व्याप्ति है। ठीक है, तो यानी ये जो साहचर्य नियम व्याप्ति है ये रहे और पक्ष धर्मता रहे, ये दोनों चीज जिसमें रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं? सद हेतु कहते हैं। ठीक है, क्लियर जी है? जी हाँ, क्यों है? अब देखिए, आपका जो हेतु है ये अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व, ये हमारे पक्ष में है। इसमें पक्ष धर्मता रहेगी। पक्ष धर्मता कैसे रहेगी? क्योंकि पक्ष में रहेगा। अब देखिए, क्योंकि ये आपका जो हेतु है ना, वो कैसा है? अभिगीत है। अभिगीत मतलब अनिंदित है, किसी के द्वारा इसका ऐसा निंदित भी नहीं है। और कैसा है? शिष्टाचार का विषय भी है, शिष्टों के द्वारा आचरित किया गया है। ठीक है, शिष्टाचार का विषय भी हो गया। क्लियर है? अब अर्थात जो आपका जी अभिगीत जी शिष्टाचार विषयत्व है ये कैसा हेतु बन गया? आपका सद हेतु बन गया। और व्याप्ति भी मैंने घटा के बताई थी आपको कि यत्र यत्र अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र सफलत्वम। सफलत्वम सफलत्वम। यथा दर्शा दिया, यथा दर्शा दिया। ठीक है, अतः मंगल सफल हुआ था हमारा। अतः मंगलम सफलम। क्लियर है? यानी हेतु का आपके पक्ष में चले जाना। मंगल सफल हुआ, ये हेतु आपका पक्ष में पहुंच गया। यही क्या है? पक्ष धर्मता है। क्लियर है? जी क्लियर है। तो अब हमारे यहाँ प्रश्न क्या बन रहा है कि हमारा हेतु सफल है, यदि हेतु सफल है तो हमारा उसका फल क्या होगा? यही प्रश्न आ रहा है ना हमारे सामने। जी क्लियर है ना? और हमने क्या कहा कि जहां पर अब नियम बना दिया हमने क्या, कि दृष्ट फलकत्वे, जहां दृष्ट फल सुनाई दे, जहां पर हमारे फल दो प्रकार के, दृष्ट और अदृष्ट, जहां पर हमें दृष्ट फल सुनाई दे वहां अदृश्य की कल्पना करना क्या है? अन्याय है। अन्याय है। क्लियर है? इसको गंगा स्नान स्थल में हमने घटा के भी देख लिया। क्लियर है? अब एक स्थल और मिलता है आपका, जब आप मीमांसा आदि ग्रंथ पढ़ेंगे ना, है ना, मीमांसा में, तो आप लोगों को याद हो जब हम लोग मीमांसा परिभाषा पढ़ रहे थे, मीमांसा परिभाषा आप लोग पढ़े हैं ना मुझसे? नहीं पढ़े? नहीं पढ़ेगा। नहीं वो अर्थ संग्रह, नहीं है ना। आती। अर्थ संग्रह या मीमांसा परिभाषा में शायद बताया, अर्थ संग्रह में बताया था, ध्यान नहीं मुझे। विश्वविजित याग की चर्चा हम लोग कर रहे थे। एक प्रकरण आया था विश्वविजित याग का। जैसे आपके लिए सभी यागों का स्थल बताया गया है ना, तब तक ये कि करीबी याग से क्या होता है ना। और तो आपका जो करीबी याग है, और कई याग बताए गए ना, उसमें सभी के अलग अलग फल हैं। अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। अग्निहोत्र स्वर्ग का मुझे देता है। ठीक है, और आपका वो है ना, उनके वायु सर हम ये देवता पहली नामक बार याग पढ़ जो है, रहे हैं, हमको नहीं पता ये सब चीजें। वायु देवता नामक याग से क्या होता है आपको? उसकी किसकी प्राप्ति होती है? मतलब शीघ्र फलगामी देवता है वायु देवता, तो उससे शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। जैसे बताए थे ना, वहां पे पढ़े थे हम लोग। तत्त स्थल में, मतलब ये समझ लीजिए, आप नहीं पढ़े तो इतना तो समझते ही होंगे ना, कि कोई भी याग करते हैं, कोई भी याग कर्म करोगे जब आप, उसका कोई ना कोई फल होता ही है ना। याग का फल होता ही है कोई ना कोई। जी 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 कोई याग या कर्मकांड करोगे, कोई भी कर्मकांड या जी। पूजा पाठ करते हो तो उसका फल होता है ना कोई ना कोई। हम्म। तो ऐसे ही मीमांसा जी एक दर्शन है। मीमांसा दर्शन में सभी कर्मों का कोई ना कोई फल निर्दिष्ट है, सभी का फल बताया गया है। ठीक है, जी सभी का फल बताया गया। लेकिन एक स्थल ऐसा आता है जहाँ विश्वजित याग की चर्चा की जाती है।
किसकी चर्चा की जाती है? विश्वजित नाम के याग की, विश्वजीत है विश्वजित ना? याग। विश्वजित याग की। लेकिन वहां इसके लिए कोई फल नहीं निर्देशित किया है, जैसे सभी यज्ञों का फल निर्देशित किया है ना वहां पे, वहां इसके लिए कोई भी फल नहीं है, फल नहीं बताया इसके लिए कोई भी। वो ठीक है, अब हाँ प्रश्न ये उठा कि जब, कठोपनिषद में जो विश्वजीत याग बताया गया था वो चीज है हाँ वही होगा जहां तक है जो मुझे लग रहा है। ठीक है अभी नचिकेता के चलिए, पिता ने तो किया था जो। हाँ वही है, चलो विश्वजित है ना, तो विश्वजित ये जो याग है आपका, इसका कोई भी फल वहां बताया नहीं गया कि आपको इससे क्या प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अब कर्म है, याग है, तो याग का कोई ना कोई फल तो होगा ही होगा। ठीक है, और आपने बताया नहीं है, इसका मतलब कोई निर्देश नहीं किया है, तो मतलब कोई फल नहीं है, ऐसा तो है नहीं ना, फल तो होगा ही होगा ना कोई ना कोई, फल हाँ तो मानना ही जी, पड़ेगा तो आपको, होगा। फल तो होगा ना। तो अब ये नियम जी है जी। हमारे जी यहाँ कि जहां भी कोई भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में यदि किसी याग विशेष का या किसी कर्म विशेष का कोई फल यदि नहीं कहा जाता है, कर्म विशेष यदि फल शून्य है, फल शून्य मतलब फल नहीं कहा गया है उसका, फल को नहीं कहा गया है, वहां क्या करना चाहिए भैया? अदृष्ट वहां फल। उसका फल हमें इसी न्याय के द्वारा, विश्वजित न्याय है ना, यही न्याय लगाया जाता है वहां पे इसी नाम का, विश्वजित न्याय के द्वारा हमें क्या करना चाहिए? स्वर्ग को उसका फल मानना चाहिए। हम्म। ठीक है, स्वर्ग फल मान लेना चाहिए, मतलब जिसका कोई फल नहीं कहा गया उसका फल क्या है? स्वर्ग है। ये कौन न्याय बताता है? विश्वजित नाम का एक न्याय। क्लियर है? क्लियर है? जी जी, क्लियर है। हम्म। एक श्लोक भी मिलता है स्वर्ग को लेकर के, यन्न दुःखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वपदास्पदम। सांख्य तत्व कौमुदी में वाचस्पति मिश्र लिखते हैं इसको कि वह स्वर्ग कैसा है? यन्न दुःखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वपदास्पदम। मतलब हाँ, वो स्वर्ग को लोक करके, हम लोग स्वर्ग लोक करके मानते हैं, तो वो स्वर्ग लोक करके वहां पे उसको निर्देशित नहीं करते, हम तो स्वर्ग को एक सुख हम्म। बताते हैं, तो स्वर्ग वो सुख है। चलो, हाँ तो क्या है, अब हमारा मंगल भी कैसा है? मंगल में भी आपने कोई भी फल अभी नहीं बताया है, आपने केवल कह दिया मंगलम सफलम, मंगल का केवल अभी मंगल को सफल बताया आपने, लेकिन भी कोई फल निर्देशित नहीं किया है विशेष, है ना? क्लियर है? तो अब पूर्व पक्षी कहता है, तो क्या हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या मतलब, आपके मंगल के सफल होने के कारण आपने फल विशेष का निर्देश किया नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? आपका जो ये जो विश्वजित न्याय है, इस विश्वजित न्याय के द्वारा हमें मंगल का फल क्या मान लेना चाहिए? स्वर्ग। स्वर्ग मान लेना चाहिए, क्योंकि आपने कोई बताया नहीं अभी तक फल, है ना? क्लियर है ना? दृष्ट फल इसका है नहीं, हम्म। दृष्ट फल है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अदृष्ट फल मानना पड़ेगा। अदृष्ट फल क्या है? आपने कोई फल निर्देशित किया नहीं है, तो हम फल क्या मान लेंगे उसका? विश्वजित न्याय के द्वारा स्वर्ग फल मान लेंगे, ऐसा होगा ना? हाँ, पूर्व पक्षी तो कहेगा हम्म। ही। तब हाँ, ये कितना शंका वो पूर्व पक्षी करेगा, तब हम अपनी बात में उसकी शंका का समाधान करेंगे। क्या समाधान करेंगे? कि भैया दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्, अदृष्ट मतलब जो स्वर्ग की आप कल्पना कर रहे हो वो अन्याय है दृष्ट फलकत्वे सती, दृष्ट फल होने के कारण। तब अब वो पूछेगा कि भैया दृष्ट फल बता दो फिर क्या है, तो आप ये इसको नहीं मान दे रहे हो, स्वर्ग हमें फल नहीं मानने दे रहे हैं आप, तो अब उसका क्या बताइए हमें भैया? दृष्ट फल बता दीजिए। ठीक है, जी। समझ में आया? हम्म। क्लियर है ना? हम्म, समझ में आ रहा है? जी जी, आ रहा है। जी जैसे भोजन आदि करता है व्यक्ति, तो भोजन आदि का फल क्या है? भोजन आदि का फल स्वर्ग प्राप्ति है क्या? नहीं। नहीं, सीधा सीधा भोग क्या का मानते हो? शांति। उदर पूर्ति मानते हो ना? क्यों? क्योंकि सुधा दृष्ट फल पूर्ति, है ना, हाँ। दृष्ट फल तत्व दृष्ट हाँ। फल है यदि, उसकी अदृष्ट कल्पना करना क्या है? अन्याय है। क्लियर है ना? हम्म। हम्म, वही क्या है, आगे क्या कहना है? पढ़ो पढ़ो यहाँ से। दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनाया अन्याय तो उपस्थितत्वात् च समाप्तिरेव फलं समाप्ति कल्प्यते। ही एवं फलम कल्पते, अतः हम क्या मानेंगे भैया?
मंगल का फल क्या मानेंगे? समाप्ति। समाप्ति ही एव फलम कल्प्यते मंगलम। मंगल का फल हम लोग समाप्ति मान लेंगे। क्लियर है? हाँ क्लियर है? जी 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 यानी एक परिशेषानुमान अब हम बना देंगे। क्या अनुमान बनाएंगे? परिशेषानुमान समझते हो? अरे 3 प्रकार के अनुमान सांख्य में नहीं पढ़े हो? हाँ हाँ पूर्ववत शेषवत हाँ, और हाँ, हाँ। सामान्य तो शेषवत वही पूर्ववत शेषवत जो है, परिशेषा। वही और क्या और क्या और क्या। मंगलम समाप्ति फलकम। मंगलम समाप्ति फलकम। अभी देखिए कोई अभी कितने कम लोग हैं, है ना। अभी 2-3 दिन पाठ आगे चला जाए, परसों देखिएगा, परसों जब आएंगे 4-5 लोग, क्योंकि भैया समझ में नहीं आया, हम थे ही नहीं कक्षा में, ये काम था वो काम था, भैया करेंगे काम जा करके, तब उनका काम होगा। पढ़ाई के लिए काम भी एडजस्ट नहीं हो सकते। मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे। इससे पता पड़ता है कि आपकी लाइफ में पढ़ाई के लिए कितनी वैल्यू है। समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात्। अब इसको क्या करिए आप भैया, इसका अभी आप पक्ष साध्य हेतु बना करके देख लीजिए। अनुमान बना दिया आपने, परिशेषानुमान ना। अभी ऐसे आपको क्या बनाना पड़ेगा, अब इसी का पक्ष साध्य हेतु बना लीजिए। तो पक्ष क्या बनेगा इसका? वही आपका मंगल पक्ष बना लो। ठीक है, साध्य क्या है? साध्य क्या है बोलो? समाप्ति फलकम। सफल हेतु क्या दिए? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। समाप्त्यन्या फलकत्व। हेतु क्या दिए? समाप्त्यन्या फलकत्व सफलत्वात्। अब याद रखिएगा, जब भी परिशेषानुमान बनता है ना, तो परिशेषानुमान में आपको दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? क्या समझे? जी परिशेषानुमान में दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती कभी भी। नहीं ठीक है। अब क्या बोले, देखिए, मंगलम समाप्ति फलकम समाप्ति अन्य फलकत्वे सति सफलत्वात्। मंगल क्या है भैया? मंगलम सफलम। मंगल कैसा है? सफल है। ठीक है। मंगलम समाप्ति, अब आपने सफल तो बना ही लिया उसको, मंगल तो सफल हो ही गया है ना। अभी अब इसका फल बतला रहे हैं, तो मंगल का फल आपने क्या बताया? समाप्ति फलकम मंगलम। मंगल कैसा है? समाप्ति फलक है। जैसे आप बनाते हो ना कि पर्वत कैसा है भैया? वन ही युक्त है, वन ही मान है। क्यों वन ही मान है? तो धूमवत्वात्। हेतु देते हो ना, क्योंकि वहां धूम है। ऐसे ही आपने क्या कहा कि मंगल क्या है? समाप्ति फलक है। समाप्ति, मंगल का फल क्या है? समाप्ति फलकम। ठीक है। मंगल कैसा है? समाप्ति वाला है। क्यों समाप्ति वाला है? क्यों है कि समाप्ति अन्य फलकत्व सफलत्वात्। क्यों? क्योंकि अन्य किसी के द्वारा समाप्ति संभव नहीं है। समाप्ति अन्य फलकत्व मतलब, पहले एक चीज बनाइए कि मंगल का फल क्या है? समाप्ति है। पहले क्या धारणा बनाइए? मंगल का फल क्या है? समाप्ति। है? मंगलम समाप्ति फलकम। मंगल कैसा है? समाप्ति फलक है। क्लियर है? क्लियर है? मंगलम जी समाप्ति फलकम। ठीक है, मंगल का फल क्या है? समाप्ति फलक है। क्यों है मंगल का फल समाप्ति? क्यों है भैया? आवाज आ रही है मेरी? क्यों? जी जी आ रही है, क्योंकि किसी अन्य से सफल समाप्ति संभव नहीं है ऐसा। हाँ हाँ, अर्थात मंगल से अतिरिक्त समाप्ति का कोई फल नहीं है। ठीक है, समाप्ति से अतिरिक्त मंगल का कोई भी फल नहीं है। पहले तो ये धारणा बना लीजिए आप कि मंगल का फल क्या है? समाप्ति ही फल है। अर्थात मंगलम सफलम, मंगल सफल है। कितना क्लियर है? यहाँ तक लाइन क्लियर है ना? ये
कि मंगलम समाप्ति फलकम, ठीक है। मंगल का फल क्या है? समाप्ति है। समाप्ति से अतिरिक्त मंगल का कोई फल नहीं है, ठीक है। अतः मंगलम सफलम, मंगल सफल हुए, फल युक्त है, ठीक है। क्लियर है? अब बचा क्या? समाप्ति अन्या फलकत्वात्। क्यों है ऐसा? समाप्ति अन्या फलकत्वात्, ठीक है। क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि उसका फल क्या है भैया? समाप्ति अन्या फलक अफलकत्वात्, क्योंकि अन्य किसी के द्वारा समाप्ति संभव नहीं है। समाप्ति अन्या फलकत्वात्, जो ग्रंथ की समाप्ति है वह अन्य के द्वारा संभव नहीं है, ठीक है, मंगल के अतिरिक्त। क्लियर है? जी अर्थात समाप्ति के अतिरिक्त उसका कोई फल नहीं है। समझ में आ गया? जी जी क्लियर महोदय। हुआ है ना? अब यहाँ प्रश्न ये बनेगा कि आपने विशेषण दिए दो, एक सफलत्व, एक समाप्ति अन्य फलकत्व। क्लियर है ना? यही मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आपने समाप्ति फलकत्व, समाप्ति अन्य फलकत्व भी दिया और सफलत्व भी दिया, दो विशेषण दिए ना आपने हाँ। हेतु में। जी हाँ, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए? पहले आप जो मंगल रूपी पक्ष है, पहले आप हेतु को लेकर जाइए वहां पे पक्ष में। पहले क्या करिए आप? हेतु को पक्ष में पहुंचा दीजिए, पक्ष में हेतु की सिद्धि कर लीजिए, जैसे हम लोग कर लेते हैं ना पर्वत हाँ में हाँ। धूम की सिद्धि करते हैं। पहले धूम को देख करके तब ना अग्नि का जी। अनुमान करते हैं, तभी ना हाँ। करते हैं। तो आप पहले क्या करिए? पक्ष रूपी पर्वत में धूम की सिद्धि कर दीजिए पहले, तब जाके हम इस चीज को समझेंगे आपके, ठीक है। क्योंकि दो दो विशेषण आपने दे दिए हैं हमें यहाँ पे, तभी ये दिक्कत आ रही है ना? तो क्या आपके दोनों विशेषण युक्त हैं, युक्ति युक्त हैं? जो एक अधिक है उसको हटा के फेंक दो साइड में। क्लियर? समझ में आया प्रश्न का? जी। है ना? तो अब हम क्या करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे? पहले दूसरे वाले विशेषण को देखेंगे, सफलत्व को, फिर समाप्ति अन्य फलकत्व को देख लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? मंगल मंगलम सफलम। मंगल में सफलत्व जो आपका हेतु है उसको सिद्ध करिए। तो वो आप कर ही चुके हो कि मंगल से सफलत्व सिद्धा, अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व के द्वारा सिद्ध कर चुके हो मंगल को सफल कि फल युक्त है। जी। पहले ये तो सिद्ध हो ही चुका था, हम्म। इसको तो टिकट मिल चुका है सफलत्व को, इसमें तो कोई शंका है नहीं। तो बात आती है दूसरे की, समाप्ति नहीं। अन्य फलकत्व। क्लियर है ना? जी जी जी। है ना? हम्म। अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व से हमने सफलत्व को तो सिद्ध कर दिया कि मंगल का समाप्ति के अतिरिक्त और कोई फल नहीं है, अतः मंगलम सफलम, ठीक है। जी। हम्म। क्लियर हुआ? अब सिद्ध क्या करना है हाँ। आपको? समाप्ति अन्य फलकत्व। अब ये कह रहे हैं कि अब वो जो आपका मंगल है, यानी जो आपकी ग्रंथ की समाप्ति है, वो अन्य फलकत्व नहीं होनी चाहिए, अन्य फल की अपेक्षा वो न रखे, ग्रंथ की परिसमाप्ति अन्य फल के द्वारा ना संभव हो, ठीक है। तो ये दूसरा हेतु इसीलिए उन्होंने दे दिया। समझ में आ गया? दूसरा विशेषण हेतु में दिया है ना? तो उसकी सिद्धि के लिए हमने क्या किया था? हमने पूरा लक्षण क्या किया था अपना कि अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व दिए थे ना हम लोग वहां पे अपना। जी। तो जब अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व इसको जब हम सिद्ध करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या बनाया कि हमारा मंगल का फल क्या है? समाप्ति के अतिरिक्त और कोई फल नहीं है, समाप्ति अन्य फलकत्व, समाप्ति के अतिरिक्त और कोई मंगल का फल नहीं है। सीधी सी बात हम्म। है ना? हम कह भी चुके हैं इस बात को यहाँ पे कि संभवती दृष्ट फलकत्व। दृष्ट फल है क्या? वो दृष्ट फल है क्या? समाप्ति, जी। समाप्ति है ना? तो संभवती दृष्ट हाँ फलकत्व, हाँ। अदृष्ट फल कल्पना अन्याय। तो जब हमने मूल ग्रंथ में ये चर्चा कर ली इसकी, इसीलिए हमने यहाँ पे चर्चा की थी। अतः हमारा ये जो दूसरा विशेषण है ये भी सही है, ठीक है। हमारे जो मंगल है, मतलब मंगल रूपी पक्ष है, वहां पर दोनों विशेषण आपके पहुंच गए, सफलत्व भी और समाप्ति अन्य फलकत्व भी। तो पक्ष धर्मता रही, पक्ष में हेतु पहुंच गया, जी। पक्ष धर्मता बन हाँ गई, हाँ। कोई दिक्कत नहीं जी पक्ष धर्मता में, नहीं। ठीक है। दोनों हेतु घटित हो गए आपके वहां पे जाकर के मंगल में। समझ में आ गया पंक्ति एकदम?
समझ में आ गया सबको अच्छे से? हाँ हाँ हाँ। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि भैया इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने की आपको जरूरत क्या थी? पहले तो ये बता दो आप हमें। हमारी तो जो शंका थी, हमने शंका क्या की थी? हमने शंका की थी कि जो नास्तिक आदि ग्रंथ हैं, वहाँ हम लोग मंगल देखते नहीं और ग्रंथ समाप्ति हो जाती है, और आपके में मंगल रहते हुए भी ग्रंथ समाप्ति नहीं हो रही है। हमने तो कार्य कारण भाव में दोष दिया था आपके, ठीक है? वे विचार और व्यतिरेक और अन्वय अन्वय। आवाज आ रही है? अन्वय और व्यतिरेक। ये दोष हमने दिए, अन्वय व्यतिरिक्त दोष दिए थे हमने आपके, यही ना किया था हमने। और आप कहाँ कहाँ हमें घुमा के लेके जा रहे हो? सीधे सीधे घुमा करके हमें आप मत ले जाओ, हमें सीधे सीधे हमारे गंतव्य पे पहुंचा दो। हमें ये बता दो कि हमने ये कहा था आपसे कि मंगल रहते हुए भी ग्रंथ समाप्ति हो जाती है, मंगल के न रहते हुए भी ग्रंथ समाप्ति हो जाती है, मंगल के रहने पर ग्रंथ समाप्ति नहीं होती है। तो आपने क्या बताया कि हमारा मंगल सफल हो गया। आपने चर्चा क्या की कि अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व न मंगल से सफलत्वम सिद्धम। हमने निष्फल बता दिया था, आपने सफल बना लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब हमने फल पूछा कि ठीक है चलो सफल है आपका मंगल, तो फल बताओ उसका। तो आपने क्या कह दिया कि हमारे मंगल का फल क्या है? समाप्ति ही एव तत्फलम, समाप्ति ही उसका फल है। क्यों समाप्ति फल है? तो दृष्ट फलकत्व है, दृष्ट फल कल्पना है, अन्यायत्वात्, ठीक है। और उपस्थितत्वाच्च समाप्ति है, उपस्थित है कौन? समाप्ति, समाप्ति उपस्थित होने के कारण फल है उसका, उसका फल है ऐसा कल्प्यते, ऐसी कल्पना करिए, ऐसा अनुमान, कल्पना मतलब अनुमान करिए, अनुमीयते, कल्प्यते अनुमान। मतलब अनुमीयते। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? जी। जी। तो उसकी कल्पना क्या कर लीजिए अब भैया? समाप्ति आदि के उपस्थित रहने पर, समाप्ति और जो ग्रंथकार की अभिलाषा है, इच्छाएं हैं, उनकी उपस्थित होने पर समाप्ति एव तत्फलम कल्प्यते, उसकी कल्पना हमें क्या कर लेनी चाहिए? समाप्ति एव तत्फलम कल्प्यते, समाप्ति के रूप में उसका फल मान लेना चाहिए मंगल का, ठीक है। लेकिन हमारी शंका जो थी, हमारी शंका इसको लेकर के नहीं थी। हमारी शंका क्या थी भैया? हमने तो दोष दिया था आपके उसमें, हमारे दोष का निवारण आप जी। नहीं किए हो अभी तक, कर दियो, घुमा रहे हो बस गोल गोल। समझ में आया? हमने जो कार्य आया। कारण भाव बनाया था आपने कि कारण रहेगा तो कार्य रहेगा, और कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। अर्थात जो हम उदाहरण लेकर के आ रहे थे कि घटोपस्थिति में गर्दभ को कारण मान लिया, और यद्यपि भी गर्दभ नहीं रहेगा तब भी घट बन गया था। यही तो दोष बनाए थे हम, गर्दभ के अभाव में भी घट बन जा रहा था। जी। तो यही तो दोष, यही तो दिक्कत है ना। मतलब मंगल रहेगा तो भी ग्रंथ समाप्ति हो जाएगी, मंगल नहीं रहेगा तो भी ग्रंथ समाप्ति हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उस पर। तो मंगल की आवश्यकता नहीं थी। हमने तो ये दोष दिया था आपके कार्य कारण में, ठीक है। ये विचार दोष दिया था, उसका अवहेलना हमारा नहीं किए हो अभी तक। समझ में आया? जी। रासव आदि को जिस प्रकार से आपने मंगल को ग्रंथ पर समाप्ति के प्रति कारण मान लिया, हमने तो रासव को घट के प्रति कारण माना था। वही वाली कंडीशन आपने बना दी है, यद्यपि ऐसा है ही नहीं। रासव थोड़ी ना घट के प्रति कारण होता है, वो तो अन्यथा सिद्ध है। तो ऐसे ही आपका मंगल भी क्या है भैया? अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध है। मतलब मंगल रहे तो भी ग्रंथ पूरा, मंगल ना रहे तो भी ग्रंथ पूरा, उसकी आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? तो उसकी शंका हाँ का हाँ। समाधान आपने बिल्कुल नहीं किया है ना। मतलब चले 1.5 कोस और रहे वहीं के वहीं, वही वाली कंडीशन आपकी बन गई। हम्म हम्म। तो आगे अब देखिए बतला रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम दो दोष दिए थे ना, एक तो व्यभिचारी और दूसरा अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार, हम्म यही था ना? व्यभिचारी दोष दिए थे ना, अन्वय और व्यतिरेक वाला, है ना। तो अब जी। क्या करना है, उसका हाँ। वारण करना है व्यभिचारी दोष का। आपके क्या दोष का वारण कर रहे हैं? देखो अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, इत्थं च यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि जन्मांतरीयम तत्कल्प्यते। आपने क्या कहा भैया कि नास्तिकादीनाम ग्रंथेषु मंगलम न दृश्यते। सबसे पहले आपने ये कहा था, ठीक है, कि जहाँ घट की, हमने घर पे बनाया घट, घट उत्पन्न हो गया कार्य सत्वे,
कारणाभावः, कारणाभावः कार्यसत्वम। ठीक है, कारण के अभाव में भी कार्य उत्पन्न हो रहा था, है ना। जैसे नास्तिक आदि ग्रंथ, यही तो कहा था आपने, नास्तिक आदि ग्रंथ जी कारण नहीं था तब भी कार्य उत्पन्न हो गया, ग्रंथ हो गया, मंगल नहीं किए थे तब भी हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि यत्र मंगलम न दृश्यते, नास्तिक आदि जो ग्रंथ हैं आपके, उनमें मंगल नहीं होता है, कारण का अभाव होता है। मंगल कारण है ना हमारा, तो मंगल का अभाव होता हाँ है उनके ग्रंथों में। तो अब क्या करेंगे, यत्र मंगलम न दृश्यते, जहां मंगल न दिखाई दे, तत्रापि वहां भी क्या कर लेना चाहिए, जन्मांतरीयम मंगलम तत्कल्प्यते, वहां जन्मांतर मंगल की कल्पना यानी अनुमान कर लेना चाहिए। समझ गए, जन्मांतर मतलब पूर्व जन्मादि में वो मंगल किया होगा। ठीक है, जी समझ में आ गया, तो उसके पूर्व जन्म में जी जी मंगल रहे होंगे, पूर्व जन्म में कोई अच्छे काम किया हुआ तो इस जन्म में वो कर लिया। ऐसा हम लोग करते हैं ना, ऐसा हम लोग करते हैं ना ऐसा। क्यों, क्योंकि हमारे जो अपूर्व हैं, जो हमारे अपूर्व हैं वो कहाँ रहते हैं भैया, शरीर ही तो बदलता है, आत्मा थोड़ी ना बदलती है। हाँ और अपूर्व कहाँ रहते हैं आत्मा हमारे, के साथ ही अपूर्व कहाँ रहते हैं, अपूर्व कहाँ रहते हैं, धर्म आदि, धर्म धर्म कहाँ रहते हैं, अपूर्व मतलब आत्मा धर्म में धर्म कहाँ रहते हैं, आत्मा में, हाँ, आत्मा में ही आत्मा रहते में हैं। रहते हैं, आत्मा में। है ना। तो हम्म अब वो आत्मा क्योंकि दूसरे कपड़े पहन लिया होगा, कोई दूसरे शरीर में चला गया, उसके साथ वो धर्म धर्म तो बंधे हुए थे पूर्व जन्म के, उसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, अतः उसके विघ्न का पूर्व में ध्वंस हो गया उसके कारण। ठीक है, तो उसका क्या हो गया भैया, जी जी नास्तिक आदि कर्म तो पूरा हो गया। अब किसी ने पूर्व जन्म में हम्म मतलब गंदे काम किए होंगे, इस जन्म में आके उसने 20 मंगल आचरण कर दिए, उसके विघ्न बचे हुए थे अभी, उनके कारण उसकी डेथ हो गई, मर गया वो व्यक्ति। क्लियर है, तो हम्म वही आगे कह रहे हैं, पहला पहले वाले का वारण हुआ आपके का, पहले दोष का वारण हो गया ना। जी जी हाँ हो गया कारणता के जो विघटक व्यभिचार थे, अन्वय और व्यतिरेक, सबसे पहला व्यभिचार था क्या, कारण सत्वे कार्य सत्वम, कारण के अभाव में जो व्यतिरेक व्यभिचार आपका बन रहा था, कि कारण के अभाव में भी कार्य हो जा रहा था, कारणाभावे कार्य सत्वम बन रहा था ना, तो उसका वारण हो गया, हाँ कर दिया उसका वारण को। अब क्या हम्म करेंगे अब क्या कहेंगे कि कारण सत्वे कार्याभाव, कारण तो था, कारण सत्वे कार्यभाव, कार्य कार्य का अभाव हो गया, है ना। तो उसके लिए दोबारा में क्या कहे, हम्म यथा यथा कादम्बरी आदि, हम्म उन्होंने 20 मंगल किए तो तब भी उनका ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या बोले कि यत्र च सत्य भी मंगले, जहां मंगल थे, 20 मंगल थे उसमें, कौन, कादम्बरी आदि में, कादम्बरी आदि ग्रंथेषु समाप्ति ही न दृश्यते, समाप्ति नहीं हुई, तत्र बलवत्तरो विघ्न, वहां विघ्न को बलवान जानना चाहिए। ठीक है, अब विघ्न बलवान क्या होगा, उनकी मृत्यु हो गई भैया, मृत्यु से बड़ा तो कोई विघ्न होता ही नहीं, सबसे बड़ा विघ्न तो मृत्यु है। ठीक है, तो उनका क्या जानना चाहिए, बलवत्तर विघ्न, विघ्न को बलवान जानना चाहिए, अथवा विघ्न प्राचुर्यम, उसने मंगल कितने किए, 20, और विघ्न गंदे काम किए होंगे कोई 100, 100 150 छोटे छोटे गंदे काम कर दिए होंगे, और मंगल कितना किया, 20, तो नहीं हो पाया। तो विघ्न की प्रचुरता जाननी चाहिए, अथवा विघ्न का बलवत्तर जानना चाहिए। ठीक है, वो विघ्न की मतलब आपके मंगल की अपेक्षा विघ्न बलवान था, अथवा विघ्नों की प्रचुरता थी, अधिक थे। क्लियर है, जी एकदम क्लियर समझ में आ गया अभी सबको एकदम। ठीक है, जी तो दोनों जी दोष का जी। वारण हो गया, आपके जो दोष आपके उसमें आ रहे थे दोनों दोषों का वारण हो गया, है ना। अन्वय सहचार और व्यतिरिक, अन्वय व्यभिचार और व्यतिरिक व्यभिचार जो दोष आ रहे थे, दोनों का वारण हो गया। जी हाँ हाँ हो गया क्लियर है। जी महोदय अभी वो फिर संतुष्ट नहीं है, अभी वो कह रहे हैं कि आप ठीक है, कथा बहुत अच्छी सुना लेते हैं आप, ठीक है, लोगों को रुझा पाएंगे इससे, है ना, वो लोग इकट्ठे कर लेंगे आप भीड़ को, कथा बहुत अच्छी कर लेते हैं आप पूर्व महोदय, सिद्धांति महोदय। ना आप ये बताइए, कार्य कारण भाव गया कहाँ हमारा, तो कार्य कारण भाव खत्म करिए आप पहले, अभी कार्य कारण भाव हमारा खत्म नहीं हुआ है, आपके में कहाँ है वो, आप अपने में घटा के बताइए उसको हमें, है ना, आपने कहाँ बनाया वो, अभी तो कार्य कारण भाव आपने कहानी तो बता दी कि ऐसा हुआ पूर्व में, आप कहाँ घटाएंगे उसको, आप उसका आपके आपके कार्य कारण में क्या है, आपने कार्य कारण क्या बनाया है भैया, बोलो, हमने कार्य कारण क्या बनाया मंगल का,
ये अरे विघ्न ध्वंस और मंगल और ग्रंथ विघ्न समाप्ति कार्य ध्वंस कारण मंगल, बेटा क्या बनाए हो? देखो, कारण मंगल और कार्य विघ्न ध्वंसम, ग्रंथ परिसमाप्ति। है ना, विघ्न ध्वंसम प्रति मंगलम कारणम, समाप्तिम प्रति मंगलम कारणम। आपने ये कारण बनाया है हाँ ना, तभी इसका हाँ वारण कहाँ हुआ है? आपका कारण है मंगल था, लेकिन तब भी ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई। आपने कह दिया ठीक है, कथा सुना दी आपने, उससे थोड़ा ना काम चलता है। ऐसे कथा सुना देने से, कथा तो कोई भी सुना देगा आकर के, कथा सुना देने से थोड़ा ना काम चलता है। इसको प्रैक्टिकली करके बताइए हमें। हम तो प्रैक्टिकल पे भरोसा रखते हैं भैया, तो प्रैक्टिकली बताइए हमें तो समझ में आया, है ना? क्लियर हुआ? बोले ठीक है चलो, हम्म। हमने जो लक्षण बनाए हैं उसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं अपने में, लक्षण में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बदलाव। परिवर्तन। बदलाव कर देते हैं। बदलाव कैसे करेंगे? मान लीजिए, अब इस पहले शंका प्रश्न को समझ लो, पूर्व पक्षी के, पूर्व पक्षी क्या प्रश्न करना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 दिन से भूखा है ना, 2-3 दिन से भूखा है, और मतलब अच्छा खासा खाने वाला व्यक्ति था, वो 2 दिन से भूखा है वो। तो अब क्या है, आपने कह दिया कि मंगल के ग्रंथ परिसमाप्ति के प्रति, ग्रंथ समाप्ति के प्रति और विघ्न ध्वंस के प्रति क्या है भैया? मंगल कारण है। यही तो कहो आप, यही ना कहो आप, इतना ही तो बात कही है आपने। हाँ हाँ मंगल कारण है किसके प्रति? ग्रंथ समाप्ति और विघ्न ध्वंस के प्रति। ऐसे ही मैं कह दूं अभी कि कोई व्यक्ति 4 दिन से भूखा है, कितने दिन से? 4 दिन या 2 दिन से भूखा है, बहुत भुक्खड़ा टाइप आदमी है, 4 दिन से भूखा है वो। अभी उसके प्रति क्या है? बुभुक्षा शांति के प्रति, के प्रति कौन कारण है? भोजन। भोजन भोजन। हो जाएगा तो भूख शांत हो जाएगी, भूख शांत होगी ना उसकी। अब भोजन के रूप में आप उसको एक रोटी भी दे दोगे तो भूख शांत हो जानी चाहिए ना उसकी। छोटी सी एक रोटी बना के दे दो उसको, वो देखे भूख खत्म हो जाएगी ना उसकी। 4 दिन से भूखा है, आपने भोजन तो दे दिया ना उसको, बोलो दे होगी? तो दिया लेकिन नहीं। नहीं पेट भर होगी। गया, भूख शांत हो गई है? होगा कोई मतलब एकदम वो जंगली टाइप का, जैसे वो आदि मानव टाइप का, तो खा जाएगा पकड़ के इंसान को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अपने कार्य कारण में जो आपने कार्य कारण बनाया है, उसी प्रकार से आप उसके विघ्न जो थे बहुत थे, ठीक है, विघ्न अधिक थे, विघ्न का प्राचुर्य था उसके पास में, विघ्न प्राचुर्य था। तो विघ्न प्राचुर्य के लिए आपने मंगल कर दिया, मतलब क्या है उसका? मंगलम कारणम, आप एक मंगल से कैसे काम चलाएंगे? तो उसके लिए वो है, थोड़ा सा हम उसमें संशोधन करेंगे, थोड़ा परिवर्तन कर देंगे उसमें। क्या परिवर्तन करेंगे? क्या परिवर्तन करेंगे तो पढ़िए आगे। प्राचुर्यस्य एव बलवत्तरादि विघ्न निराकरण कारणत्वं विघ्न कारणत्वम। ध्वंसस्तु। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे भैया, उसमें थोड़ा सा एक संशोधन करेंगे। संशोधन क्या करेंगे? उसमें एक विशेषण जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? क्या कर एक देंगे उसमें? विशेषण जोड़ देंगे। प्रचुरस्य मंगलस्यैव, प्रचुर मंगल ही क्या कर पाएगा? मंगल की प्रचुरता, जितना विघ्न उतना मंगल। प्रचुरस्य मंगलस्य, प्रचुर मंगलस्यैव बलवत्तर विघ्न निराकरण के प्रति कारणत्वम। प्रचुर जो मंगल होगा, प्रचुर मंगल ही बलवत्तर विघ्न के प्रति अथवा विघ्न प्राचुर्य के प्रति कारण होगा। समझ में आ गया? हम्म। अब जो आप पहले कह के आए हो उसमें थोड़ा सा ये बदलाव कर दो अपनी भाषा में। क्लियर? आपने क्या कहा था कि विघ्न ध्वंस के प्रति मंगलम कारणम, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दो कि प्रचुरम मंगलम कारणम। ठीक है, प्रचुर शब्द को और जोड़ दो उसके। क्लियर हुआ? हम्म। जी जी। है ना? प्रचुर मंगलस्य बलवत्तर विघ्न निराकरण के प्रति कारणत्वम। प्रचुर जो मंगल होगा आपका, वो बलवत्तर विघ्न के प्रति कारण होगा, अर्थात जितनी भूख उतनी रोटी। क्लियर? जितना विघ्न उतना मंगल। तब तो बात बन जाएगी ना, तब तो कोई दोष नहीं आएगा आपका। क्लियर है? जी। है ना? अब हम क्या बनाएंगे? विघ्न ध्वंसम प्रति प्रचुर मंगलम कारणम। ये हमारा कार्य कारण भाव बन जाएगा, अब तो कोई दोष नहीं आएगा इसमें। समझ में आया?
क्लियर है सबको? अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम इत्याहु प्रांचः। ठीक, दो मत चल रहे थे इसमें। एक तो अब प्राचीन लोग बोले क्या, पहले नवीन लोगों की बात सुने, अब प्राचीन लोगों की बात क्या कह रहे हैं कि विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम मतलब व्यापारम, द्वार मतलब व्यापारम इति आहु प्रांचः, है ना। विघ्न ध्वंस को, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। अर्थात क्या कह रहे हैं, जो आपका मंगल है ना, वो मंगल क्या करता है, विघ्न ध्वंस के द्वार यानी समाप्ति को उत्पन्न करता है। ठीक है, मंगलम विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य व्यापारम, विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम व्यापारम अर्थात व्यापारम। समझ में आया? प्राचीन लोग इस बात को मान लेते हैं। अगर आपके आवाज आ रही है मेरी भैया? आ रही है मोहन। जैसे हम लोग व्यापार बनाते हैं ना, व्यापार का लक्षण हम लोग क्या करते थे, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम तज्जन्य व्यापारत्वम। जनकत्वम्। तज्जन्यत्वे सति देखो क्या है, करण, व्यापार और उससे उत्पन्न होने वाला फल। तो करण क्या है यहाँ पे, मंगलम करणम, मंगल करोगे तो क्या होगा, विघ्न ध्वंस होगा। उसके बाद में विघ्न ध्वंस का फल क्या है, ग्रंथ समाप्ति। तो समझ में आया? जी जी। है ना। तो वही बात ही यहाँ पे भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य व्यापारः। विघ्न ध्वंस क्या है, देखो अब, विघ्न ध्वंस क्या है, मंगलस्य व्यापारः, समाप्तिस्तु तस्य फलम, समाप्ति उसका फल हो जाएगी। क्लियर है? जी। जैसे जैसे अब यहाँ एक एक जगह और घटा लो आप अपने पे, घटा कहाँ लोगे, अब दूसरी जगह घटा लो, देखो कैसे घटाओगे। जैसे दंड चक्र आदि रख लो, कर्ण हो गए, दंड है चक्र है, ये कर्ण हो गए। किसके प्रति, भ्रमी के प्रति, भ्रमी उत्पन्न करते हैं ना उसमें, दंड, दंड रख लो, भ्रमी उत्पन्न करता है चक्र में, फिर उससे क्या उत्पन्न होता है फल उसका, घट, घट। है ना। दंड क्या करेगा, भ्रमी रूपी व्यापार को उत्पन्न करेगा और भ्रमी से घट उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे ही मंगल क्या करेगा, विघ्न ध्वंस करेगा, विघ्न ध्वंस का फल क्या है, समाप्ति। अब मंगल सफल हो गया आपका ना। अब तो क्लियर समझ में आ गया हो ना पूरी पंक्ति। और नव्य लोग क्या मानते हैं, नव्यास्तु मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव फलम, वो समाप्ति तक नहीं जाते। नव्य लोग क्या मानते हैं, मंगल का फल विघ्न ध्वंस एव फलम। ठीक है, समाप्ति कैसे होती है, समाप्ति तो बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। समाप्ति किसके कारण होती है उनके ग्रंथ में, क्योंकि समाप्ति तो माननी पड़ी, ग्रंथ समाप्ति बुद्धि तो उनकी भी प्रतिभा होती है के ना। कारण। तो उनकी, हाँ, बुद्धि की जो प्रतिभा है आपका, ठीक है, उस प्रतिभा के कारण आपकी समाप्ति हो जाती है ग्रंथ की। क्लियर है? जी। प्रतिभा क्या है, तो नव नमोन्मेष शालिनी बुद्धि प्रतिभा। ठीक है, नव नमोन्मेष शालिनी बुद्धि प्रतिभा, इसी को हम लोग प्रतिभा कहते हैं, प्रतिभा कहते हैं ना। बहुत अच्छी प्रतिभा, क्या जबरदस्त प्रतिभा है आपकी। तो वही प्रतिभा, उस प्रतिभा के कारण ही उनके यहाँ ग्रंथ, नवीनों के यहाँ पे ग्रंथ की समाप्ति होती है।
और प्राचीन लोग क्या मानते हैं, ग्रंथ समाप्ति के प्रति क्या व्यापार है उनका, वो क्या कहते हैं, विघ्न ध्वंस व्यापार है। विघ्न ध्वंस को व्यापार मानते हैं समाप्ति के प्रति, और समाप्ति को उसका फल मानते हैं। ठीक है, और वो सीधे सीधे मंगल का फल क्या मानते हैं, समाप्ति है वो फलम, सॉरी विघ्न ध्वंस एवं फलम, समाप्ति किससे होती है उनके यहाँ, बुद्धि प्रतिभा के कारण, है ना। समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात, प्रतिभा ये लिख लिया आपने, लिख लिया ना सबने। हाँ जी। हटा दें इसको। तब समझ में आ गया सबको ना अच्छे से ये, कितना